बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पर। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं आपका जो आपका सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर यानी कि आदर्श प्रश्न पत्र जिसे कहा जाता है। इससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा दिनों के बाद आ रहा है, लगभग 10 दिन की गैपिंग हो गई थी। अब आपका वीडियो जो है कंटिन्यू चलेगा। इसमें आपको पेपर का जो पैटर्न है वो तो पता ही चल गया होगा कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको मार्कशीट पे भरा जाता है। बाकी आपके लिखने वाले प्रश्न रहते हैं 50 नंबर के। अब आइए सीधे अपने प्रश्नों पर चलते हैं। खंड अ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में से हुआ? यानी जो राष्ट्रवाद है उसका उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ, ये क्वेश्चन जो है ये आपका प्रश्न पत्र में दिया है। तो जर्मनी, फ्रांस, इटली या ब्रिटेन। तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो आपका फ्रांस से। दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो जो ड्यूक मैटरनिक ने है सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो आपका ऑप्शन नंबर द जो है जूएसपी मैथ्सनी को माना था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा जूएसपी मैथ्सनी होगा। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? यानी कि जो सूती कपड़ा मिल है उसकी रूपरेखा किसने रखी? तो आपका जॉन राइट, रिचर्ड्स ऑकराइट, एडू कॉर्गेनी या जेम्स वाट। तो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा आपकी किसने रखी थी? तो ऑप्शन नंबर ब जो है रिचर्ड ऑकराइट ने। अगला यानी कि चौथे नंबर का प्रश्न है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो कीमतों का गिरना, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर अ है वो सही होगा, यानी कीमतों का गिरना। अगला यानी पांचवें नंबर का प्रश्न है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? तो 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? तो ऑप्शन नंबर द आपका सही होगा, यानी बाइबल छापी थी। छठा नंबर का क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, यानी आपका ऑप्शन नंबर अ जो है वो सही होगा, यानी बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार होती है उनकी जो आपका चुनाव कौन करता है? तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग। ये जो आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन हम कराते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन्हीं में से जो क्वेश्चन है आपके जो है रिपीटेड रहते हैं, इसलिए हम कराते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लीजिए, इन्हें आप लोग रिविजन जरूर करिएगा। अगला यानी सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? यानी इन चारों लक्षणों में से कौन सा जो लक्षण है संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो आपका शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी शक्तियों का जो केंद्रीकरण होता है वो आपका संघीय सरकार से संबंधित लक्षण नहीं है। अगला यानी कि आठवें नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? आपका श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान होना, महिलाओं को में साक्षरता दर की कमी। तो आपका निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण कौन सा नहीं? तो आपका जैविक बनावट। अगला यानी कि 9वें नंबर का प्रश्न है, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब? यानी जो सांप्रदायिकता की समस्या है कब प्रारंभ होती है? जब कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए, यानी जब आपके राष्ट्र में कुछ ही धर्म को प्रधानता दी जाए और कुछ धर्म को प्रधानता नहीं दी जाती है, तब आपका सांप्रदायिकता की समस्या जो है प्रारंभ होती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर द जो है वो सही होगा, यानी कुछ ही धर्म की प्रधानता हो जाए। 10वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जो है संघ सूची का विषय नहीं है? प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा, विदेशी मामले। तो ये तीनों आपका जो है संघ सूची का विषय है और शिक्षा जो है आपका संघ सूची का विषय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर स आपका सही होगा। अगला यानी 11वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? यानी इनमें से पंजाब में जो है भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो आपका जो पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, यानी ऑप्शन नंबर ब जो है वो आपका सही होगा, यानी पंजाब में जो है खेतों की अधिक सिंचाई होती है। अगला यानी 12वें नंबर का प्रश्न है आपका, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी इनको आपको मिलाना है। तो आपका जो भाखड़ा नांगल बाग है वो कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। और आपका हीराकुंड जो बाग है वो कहाँ पर है? महानदी पर है। यानी कि आपका पहले का तीसरे में जाएगा और ख वाले का जो है वो चौथे में जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पहले का तीसरा दिया है लेकिन ख वाले का दूसरा दिया है। आप स वाले में देख सकते हैं पहले का तीसरा है, ख वाले का चौथा है और ग का सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर स जो है वो आपका सही होगा। अगला यानी 13वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। यानी इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है? मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। तो आपका जो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है आपको मछली पकड़ना भी है और गुड़ बनाना भी है, यानी ऑप्शन नंबर ब जो है आपका सही होगा। क एवं ग दोनों सही हैं। अगला यानी 14वें नंबर का प्रश्न है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? यानी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र जो है उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो आपका उद्यम का स्वामित्व,
यानी ऑप्शन नंबर जो 100 होगा आपका वो सही होगा। यानी उद्यम और स्वामित्व के आधार पर जो है वर्गीकृत किया जाता है निजी क्षेत्र को। अगला यानी 15वें नंबर का आपका प्रश्न है भूक्षरण से क्या तात्पर्य, यानी जो भूक्षरण है उससे क्या तात्पर्य है। तो भूक्षरण से आपका भूमि का अनुपजाऊ होना, यानी जो भूमि होती है वो अनुपजाऊ होती जाती है, तो उसी को आपको भूक्षरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मगरमच्छ, गेंडा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं। तो ये जो है संकटग्रस्त जाति में आ रहे हैं इस समय, यानी मगरमच्छ, गेंडा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा प्राणी जो है संकटग्रस्त जनजाति में आ रहे हैं। अगला यानी 17वें नंबर का प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, यानी इनमें से जो है कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर द जो है वो सही होगा। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग करके अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। 18वां प्रश्न है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। तो आपका जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य है वो आपका ऑप्शन नंबर 100 सही होगा, अधिक मजदूरी देना, यानी ऑप्शन नंबर जो 100 है वो सही होगा। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आपका भूतापी ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ब जो है वो आपका सही होगा। अगला यानी 20वें नंबर का प्रश्न है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इनमें से जो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ये भी होगा, यानी कि उपयुक्त जो तीनों आपके ऑप्शन दिए हैं वो सही होंगे, यानी कि द नंबर जो आपका होगा उपयुक्त सभी वो सही होंगे। अब खंड ब की बात करते हैं। यहाँ से आपके 50 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, सभी लिखने वाले प्रश्न रहते हैं। पहला जो आपको दिया है उत्तर लगभग 80 शब्दों में और 4 नंबर के। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके पश्चात होने वाली महामंदी के 2 प्रमुख कारण लिखने हैं आपको। इसी में अथवा करके या इसको लिखिए, या इसको में 1928 और 1934 के बीच मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आप देख सकते थे बहुविकल्पी में भी आपका एक प्रश्न 1 नंबर में ये पूछा था। अगला यानी दूसरा प्रश्न है, इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक करना रहेगा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। या अथवा में इसको करिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। अगला तीसरा नंबर भी आपका जो है क्वेश्चन वो 4 नंबर का है, इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन रहेंगे, कोई एक करना रहेगा। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। या अथवा में इसको करिए परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। अगला चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो भी आपका 4 ही नंबर का है, इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। या फिर अथवा में अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षण का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 150 शब्दों में लिखना रहेगा और आपको 6 नंबर देंगे, इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, कि इन्हीं 2 कारणों को लिखिए, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया, इसको लिखना रहेगा। या अथवा में इसको लिखिए सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए, या इसको लिखिए। दोनों आपको 6-6 नंबर ही देंगे, कोई एक आपको ऑप्शनल में करना रहता है। इसी प्रकार के जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन क्वेश्चनों को अगर आपको आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में 10 लोग अगर कमेंट करते हैं तो आंसर भी हम जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसको करिए, अथवा में इसको करिए लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब अगला 7वें नंबर का प्रश्न है, इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेंगे। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आपका एक है और लगभग आपका प्रीवियस ईयर में हमेशा रिपीटेड रहा है ये वाला। या अथवा में इसको करिए भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। 8वें नंबर का क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का है, इसमें भी अथवा करके आपको ऑप्शन मिलेंगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। या अथवा में मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को मापने वाली प्रमुख अवयव का वर्णन कीजिए, इसको करिए। अगला आपका आ गया मानचित्र संबंधी प्रश्न। अब मानचित्र संबंधी प्रश्न में आपका 9वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आपके प्रत्येक के 1-1 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर 2 कार्य करने रहते हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत रेखा मानचित्रों पर, यानी आपका जो मानचित्र मिलेगा उसको बिंदी द्वारा दर्शाइए, सही व नाम लिखिए। यानी कि आपको दर्शाने के, यानी मैप में अगर आप सही जगह को दर्शाते हैं तो उसके आधे नंबर मिलेंगे और आधे नंबर सही नाम लिखने के। जैसे एक क्वेश्चन है वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ,
वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, और वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। फिर घ वाला वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तो ये आपका जो है खेड़ा सत्याग्रह है, और ये आपका नील का खेती चंपारण वाला है। और वह स्थान जहाँ गांधी ने सर्वप्रथम नमक बनाया। वैसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। अगला आपका ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी रहते हैं उनको इसका डायरेक्ट आंसर लिखना रहता है अपनी उत्तर पुस्तिका में। इसी प्रकार मानचित्र से संबंधित आपके 2 प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक 5-5 नंबर के रहते हैं। अब अगला वाला है जो दिया है, निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ वहाँ पर आपको एक चिन्ह से दर्शाने थे, यहाँ पर सबका अलग अलग चिन्ह है। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह से द्वारा दर्शाना है। महानदी चिन्ह द्वारा दर्शाई, यानी महानदी को इसी चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। अगला 5वां, पूर्वी भारत के पूर्वी तट की स्थित एक पतन का चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। इसी प्रकार आपको दर्शाना रहेगा। बाकी इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके सामाजिक विज्ञान में जो है 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे।